73,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक तरफ जहां अध्यापक बन गए हैं जो 2 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसके लिए आज बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वो भी जो अध्यापक थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए, जिनको नौकरी दे दी गई है, और वो भी बड़ी संख्या पे छुट्टी लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का, उसको लागू करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्टर है बकायदा, केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार, नियुक्ति हमको दे सरकार, पिछड़ों और दलितों आरक्षण पर नेता मौन। और इस पोस्टर में बकायदा अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, स्वतंत्र सिंह पटेल और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी इस पोस्टर में जिक्र किया गया है कि माना गया है कि घोटाला हुआ है और इसको तत्काल नोटिफिकेशन करके लागू किया जाए। हमारे साथ दोनों वर्ग के जो है लाभार्थी है, उनसे बात करेंगे। देखिए दोनों तरफ हुजूम है, दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है और अपने जो हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं जो अध्यापक बन गए हैं वो अध्यापक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो हाई कोर्ट का फैसला आया जो अभ्यर्थी वंचित रह गए उनको नौकरी दी जाए। आप किस वर्ग के अभ्यर्थी हैं? आरक्षण वर्ग के या अध्यापक बन चुके हैं उस वर्ग के? हम आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं और हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा जो मामला है सिंपल सा मामला है कि जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसको एक बार नहीं माना गया, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, सिंगल बेंच ने माना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है, अभी डबल बेंच ने भी माना है कि आरक्षण की विसंगति हुई है, उसको सुधार करने लिस्ट जारी की जाए। हमें आरक्षण के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत लिस्ट बना के नियुक्ति दी जाए। लेकिन मामला ऐसा है कि डबल बेंच के आदेश के बाद इतने दिन हो गया है लेकिन अधिकारी कोई भी काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग लगातार 3 साल से सड़कों पे हैं, हम जानते हैं कि ये अधिकारी क्यों ही लावाली कर रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से ये सरकार को पिछड़ा दलित विरोधी साबित करना चाहते हैं या फिर हम लोग पिछले दलित इस वजह से हम लोग सड़कों में डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज एससीईआरटी में जिस तरीके से सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जिनको आशंका है कि जब सही लिस्ट बनेगी जो गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं 4 साल से, उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें अधिकारियों की गलती, सरकार की गलती, जिन्होंने गलत तरीके से उनका चयन किया था। तो वो आए हैं यहाँ पे, हमारी उनके साथ सहानुभूति है, उनका भी समायोजन करें, लेकिन हमें भी हमारी जगह पर भेजा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लटकाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि 3 महीने में सूची बना के जारी की जाएगी, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फिर इसलिए प्रोटेक्ट आप सही कह रहे हैं, 3 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। हम जानते हैं मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी 2022 को भी कहा था। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री के आदेश को बार-बार अवहेलना हो रही है? हम जानते हैं इनकी रवैया को, ये लोग केवल पिछड़े हम लोग हैं इसलिए टाल रहे हैं। जब जो काम 3 घंटे में हो सकता है उसमें 90 दिन 3 महीना क्यों मांगा जा रहा है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो नहीं बन पा रहा है? हमें दे दे, हम 100 सीट बना के तैयार करते हैं 1 महीने के अंदर। हम 10 लोग बैठ के 69,000 की सीट है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। ये केवल लटकाने वाला काम है। तो ये है आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी कहने लटकाया जा रहा है। यही शिक्षा निदेशालय है जहां अधिकारी बैठते हैं जिनको करना है, लेकिन कोई अधिकारी बाहर नहीं आया। बकायदा जो गेट था उसको बंद कर दिया गया है ठीक सामने, और अधिकारी अंदर है लेकिन कोई भी उस तरीके की बातचीत करने के लिए नहीं आया। अध्यापक जिनको स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पे है। हमारे साथ कुछ जो है अनारक्षित वर्ग के जो अध्यापक बन चुके वो अभ्यर्थी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक है और अभिषेक श्रीवास्तव, और मैं चयनित वर्ग का हूँ। और बात ये है सर कि जितने भी यहाँ पे शिक्षक है ये सबने आज सीएल डालकर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब से माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश आया है उसके बाद से हम लोग के अंदर एक असमंजस की स्थिति है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक आश्वासन तो दिया, स्पष्ट कर दिया किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर छुट्टी लेकर के आप लोग स्कूल छोड़ करके यहाँ क्यों? सर सबका ये कहना है कि ठीक है आश्वासन तो मिला है, लेकिन एक विधिक आश्वासन हमें मिल जाए, क्योंकि इस बार हम लोग का जो भविष्य अधर में लटका है वो विधिक कार्रवाई की वजह से हुआ। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप नई सूची बनाए और जिन टीचरों का हित अफेक्टेड हो रहा है उनको एक सत्र लाभ दिया जाए, तो सर हम लोग तो ये नहीं बता सकते ना कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। और सर जो दूसरी बात कही जा रही है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, सर 71%, 69,000 में 71% आरक्षित वर्ग के लोग हैं, तो कैसे घोटाला हुआ है सर आप हमें बताइए। जबकि आप एमआरसी कैंडिडेट्स को कह लीजिए, जो ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स हुए हैं वो सारी भर्ती के नियमों का पालन हुआ है, उसके बावजूद हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर घोटाला जैसा कोई चीज नहीं है। आपके घर में कौन कौन और लोग हैं नौकरी करने वाले लोग? सर मैं ही अपने घर में हूँ नौकरी करने वाला। तो आप पढ़ लिख करके नौकरी पा गए, आपकी नौकरी पे संकट दिख रहा है? सर बिल्कुल संकट दिख रहा है, क्योंकि अब जब से ये आदेश आया है माननीय हाईकोर्ट का, तब से दिक्कत तो हो रही है सर। हाईकोर्ट के एक आदेश ने अध्यापकों को असमंजस में डाल दिया है जो चयनित हो गए। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।